हज़रात गिरामी, हम लोगों की बड़ी खुशनसीबी है कि हमारे दरमियान हम सबके मुरब्बी उस्ताजुल उलमा हज़रत मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब कासमी नदवी, उस्ताद मदरसा तहफ़ीज़ुल कुरान सिकठी मुबारकपुर मौजूद है। हम चाहते हैं कि अल्लाह की तरफ से जो ये मौका हमें मिला है, हम हज़रत वाला से कुछ मिनट फैज़ हासिल कर सके। इसलिए मैं हज़रत वाला से बिला तमहीद गुजारिश कर रहा हूँ कि हज़रत तशरीफ़ लाए और मौका की नज़ाकत को देखते हुए खिताब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व असहाबिहि अजमईन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वसाबिक़ू इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहा का अर्ज़िस समावाति वल अर्ज़ उइद्दत लिल मुत्तक़ीन। हज़रात, जरा से गुजारिश, अगर आप लोग मुनासिब समझो तो बैठ जाए। असल में खड़े खड़े ठंडक भी बढ़ रही है, और अगर उसी में मजा आ रहा है तो कोई बात नहीं, खड़े रहिए। लेकिन अच्छा लगता है कि बैठ जाते हैं तो जरा सा मालूम होता कि हाँ जरा सा दीनी जलसे उलसे में आए हुए हैं। वैसे तो मालूम होता है कि कहीं सियासी जलसा है, तो अच्छा साय में इसमें आ जाइए। ओस भी पड़ रही है। ये सबसे पहले तो मैं इस मदरसा दारुल उलूम के अंजुमन के अजीज तलबा का, तहजीबुल बयान के अजीज तलबा को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने बड़े हौसले का सबूत दिया है। ये पहली दफ़ा मुसाबक़े हिफ्ज़े कुरान और मुसाबक़े खिताबत इस इदारे में हो रहा है, और किसी भी बड़े कदम को उठाने के लिए पहला कदम उठाने वाले ही हमेशा याद किए जाते हैं। दारूल उलूम मोहम्मदाबाद की एक शनाख्त रही है। यहाँ के सदरुल मुदर्रिसीन, यहाँ के अराकीन, यहाँ के नाज़िम ने बड़ी ही मेहनत और बहुत ही कुर्बानी के बाद ये इमारत खड़ी की है। उस जामा मस्जिद में चलता था, वसाइल की किल्लत थी, लेकिन जज्बात और हौसले थे। लेकिन कभी ऐसा नहीं हो सका कि मुसाबक़े खिताबत या मुसाबक़े हिफ्ज़े कुरान या मुसाबक़े क़िराअत वगैरह मुनाकिद करा सके। हालात ऐसे नहीं थे। लेकिन मुसाबका ये जो हो रहा है, ये मदरसे के लिए रीढ़ का काम करता है, रीढ़ की हड्डी जैसा। क्योंकि मदारिस का मकसद होता है ऐसे अफराद तैयार करना जिनका पढ़ना भी अच्छा हो, जिनकी ज़बान भी अच्छी हो, इसलिए कि उनको या तो इमामत करनी है, अवाम के दरमियान जाना है और अवाम की क़ियादत करनी है। उसमें बोलने का सलीका भी चाहिए, पढ़ने का सही तलफ़्फ़ुज़ भी होना चाहिए, कुरान को उसके मखारिज के साथ, उसके वसूल के साथ, उसके फसल और वसल और वक्फ को जानते हुए, उसके लहजात की रियायत करते हुए कुरान को पढ़ना है। रमज़ान के महीने में हिफ्ज़ कुरान तरावी में पढ़ करके सुनाना है। यह इसलिए हाफिज़ भी बनाया जाता है। इस तमाम चीज़ों के लिए मदरसे की बड़ी जिम्मेदारी होती है कि ऐसे लड़के तैयार करें, ऐसे अफराद तैयार करें जो हर एतबार से कौम की क़ियादत और रहनुमाई अपने अपने इलाके में जिस भी सतह से मुमकिन हो कर सके।
मदरसा सिर्फ तालीम का नहीं होता है, ये मदरसे जो होते हैं ये तरबियत गाह भी होते हैं। अब तो तरबियत का वो दौर ही खत्म हो गया, अब तो सिर्फ तालीम मदारिस में रह गई है, वरना मदारिस में असातिज़ा तरबियत करते थे और अंजुमनों के जरिए मदारिस में अब तरबियत जो होती है उसमें बहुत हद तक गिरावट ये लॉकडाउन के बाद आ गई। मदारिस के वसाइल कम हो गए, मालियात की फराहमी मुश्किल हो गई, आवाम का रुझान भी कम हुआ, चंदा देना और उनका हौसला बढ़ाने का जज्बा भी नहीं रहा। उसके बावजूद भी हिम्मत करना और मुसाबका कराना, और आप हजरात ने देखा ये मुसाबका कोई नई चीज नहीं है, ये अल्लाह मियाँ ने भी मुसाबका करवाया है। ये जो मैंने आयत पढ़ी है ना, अल्लाह ताला कहते हैं वसाबिकू इला मगफिरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्जुहा का अर्ज़ि समावात वल अर्ज़ु उइद्दत लिल मुत्तकीन, कि मुसाबका करो, यानी मुसाबके के लिए होता है कि कम से कम 2 आदमी होना चाहिए, दोनों एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहें, उसको कहते हैं मुसाबका। कम से कम 2 आदमी, और ज्यादा की कोई हद नहीं है, हर आदमी एक दूसरे से आगे जाना चाहता है। उसमें होता क्या है कि उसकी तैयारी करते हैं और उसके आगे बढ़ने के लिए दीन के काम में भी मुसाबका, नमाज में भी मुसाबका कि पहले मस्जिद में जाने का एक दूसरे से मुसाबका करो, कुरान के पढ़ने में भी मुसाबका करो कि मैं उससे बेहतर पढ़ूंगा और अच्छा पढ़ूंगा और बेहतर पढ़ूंगा। और जब ये मुसाबका का जज्बा पैदा होता है तो इससे जबान भी दुरुस्त होती है, लहजा भी दुरुस्त होता है और याद करने का हौसला भी बढ़ता है। कहीं भी इलेक्शन में देख लीजिए, मुसाबका 2 कैंडिडेट के दरमियान होता है और दोनों उम्मीदवार को मेहनत करते हैं कि मैं जीत जाऊं, कहते मैं जीत जाऊं, दोनों में से कोई एक हारता। इसमें तो कोई हारने वाला ही नहीं है, बस नंबर का फर्क होता है, इनाम कुछ पाते वरना सब कामयाब होते हैं। कुरान का ये 5 लड़कों ने ये जो आपके सामने कारकर्दगी दिखाई है, ये असल में मदरसे के असातिज़ा, हिफ्ज़ के असातिज़ा, मदरसे की इंतजामिया, सदरुल मुदर्रिसीन और अरबी दर्जात के असातिज़ा का इम्तिहान था। ये दिखाना था कि कैसे बच्चे तैयार किए जा रहे हैं, कुरान किस लहजे से पढ़ा जा रहा है और किस अंदाज से आपकी तालीम होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे एतबार से असल फैसला तो हकम हजरात करेंगे कि पढ़ा तो सभी, लेकिन उसके निकात को जानने वाले ये हजरात फन्ने किरात से वाकिफ हैं, वो सब जानते हैं कि कहाँ बच्चे को ठहरना है, कहाँ सख्ता करना है, कहाँ वसल करना है, कितनी देर तक कितने अलिफ के बराबर आवाज को खींचना है। ये सब ये हजरात माहिरीन हकम के तौर पर बुलाए गए हैं, ये जांचने के लिए आए। लेकिन आपके सामने ये मुसाबका इस एतबार से था कि आपने देखा कि आपको कुछ समझ में आए या ना आए, लेकिन इतना तो देखा कि बच्चों ने कितने हौसले से और हिम्मत के साथ पढ़ा। छोटे छोटे बच्चे थे, आवाज में तनतनाहट थी, कोई डरने वाला नहीं था। पहली जगह बेचारे बैठे थे स्टेज पर और वो आपके सामने माइक पर पढ़ रहे थे। उम्र भी ज्यादा नहीं, 12 साल 13 साल 14 साल से ज्यादा कोई नहीं था, लेकिन इन बच्चों ने दिखाया कि हमारे असातिज़ा ने हमको कैसे सिखाया है। और ये कहते हैं दारूम की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और आपके सामने ये नमूना पेश किया गया ये दिखाने के लिए। अब थोड़ी देर के बाद तकरीर कैसे सिखाई जाती है। तकरीर का ताल्लुक जो होता है ये आवाम के दरमियान दीन की बात पहुंचाने का सलीका। अब 25,000 पर मुकर्रिर बुलाते हैं ना, क्यों बुलाते हैं? 30,000 पर बुलाते हैं, 40,000 लेते हैं। और पता नहीं एक साहब है जर्जीस नाम के, तो 1,10,000 लेते हैं। एक रात में 3 घंटा 2 घंटा बोलेंगे। क्यों बुलाते हैं भाई? इसलिए बुलाते हैं कि उनके बोलने का तरीका आपको पसंद है, उनके दलील आपको पसंद है, उससे आप मुतासिर होते हैं और 1 लाख देने के लिए तैयार है। 25,000 तो यहीं पर चतुर्वेदी सालिम को दे दिया है आप लोगों ने। क्यों दिया? कोई पागल कुत्ता काटे था का? नहीं, इसलिए कि आप उनसे मुतासिर हुए, उनकी जबान से मुतासिर हुए, उनके दलाइल से मुतासिर हुए, उनके हवालों से मुतासिर हुए। ये मदरसा ऐसा ही तलबा तैयार करने के लिए ये मुसाबके करवा रहा, अंजुमन इसीलिए होती है। और इसके लिए मौलाना शफीक साहब हो या मौलाना एहसान साहब हो या हिफ्ज़ के असातिज़ा हो या अरबी के दीगर असातिज़ा हो, मैं सबका नाम लेना जरूरी नहीं, लेकिन सबकी कुर्बानी होती है।
उनकी उर्दू सही कराते हैं, उनका तलफ़ुज़ सही कराते हैं, उनके हौसले को बढ़ाते हैं। और आज इस दर्जे में है ये लड़के आपके सामने बेबाकी से उन्होंने हिफ्ज़ सुनाया और अब खिताबत में भी। और ये पहला वाक़या है, ये पहला मुसाबका है, पहली दफा दारूम के ये तलबा आपके सामने अलल एलान स्टेज पर अपनी बात रखेंगे। बहुत माहिरीन को अगर आप देखना चाहेंगे तो ये बहुत माहिर नहीं मिलेंगे। इनकी हौसला अफजाई आपको करनी है, बाद में भी करनी है, असातिज़ा की हौसला अफजाई करनी है, इसलिए कि यह हौसला अफजाई इस्लाम का मिजाज है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मुसाबका करवाया, दीन की दावत के लिए भी मुसाबका हुआ। हजरत ज़बरकान भी इनमें बद्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने कबीले के साथ आए थे। उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हम कुछ नहीं जानते, अगर आपका खतीब हमारे खतीब से जीत जाए, आपका शायर हमारे शायर से जीत जाए तो हम ईमान ले आएंगे। और हजरत हसन इब्न साबित जो शायर इस्लाम थे, शायर रसूल थे, अल्लाह के रसूल ने उनको मुकाबला करने के लिए कहा, बर्जस्ता मुकाबला होना था। और उनके शायर ने सुनाया अशार और हजरत हसन ने अशार सुनाए और पूरा कबीला इतराफ करने पर मजबूर हो गया कि हसन जैसी शायरी, ऐसा लबो लहजा, ऐसी जामियत और ऐसा पैगाम हमारा शायर नहीं दे सका। लिहाजा सब जान गए कि आप सच्चे रसूल और ईमान ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी घोड़सवारी का मुसाबका कराते थे। मुसाबका तो हमारी पूरी जिंदगी में है। हम दो किस्म का मुसाबका करते हैं, राम पाक ने उसको भी बयान किया। एक में तो तरगीब दी और एक में धमकी दी है। जो दुनिया के लिए मुसाबका करते हैं, दौलत कमाने के लिए मुसाबका करते हैं, उसमें धमकी है। और दीन के मुसाबके के लिए अल्लाह ने कहा वसाबिकू, कहीं कहा वसारिऊ इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्जुहा समावातु वल अर्ज़ वइद्दत लिल मुत्तकीन। सारिऊ का ये, साबिकू का ये एक माना। और जहां धमकी दिया उसमें मुसाबका करने वालों को बुरा कहा है, अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफ तालमून सुम्मा कल्ला सौफ तालमून। ऐ लोगो, ऐ मुखातबीन, तुमको गाफिल कर दिया अल्लाह से, तुमको गाफिल कर दिया अमल से, तुमको गाफिल कर दिया इबादत से, तुमको गाफिल कर दिया दीनदारी से, तुमको गाफिल कर दिया है इबादत और इताअत से। किस चीज ने? अत्तकासुर, एक दूसरे से दौलत कमाने के हिर्स में आगे बढ़ जाने के जज्बे ने। बिल्डिंग ये बढ़ाएंगे तो कहा मैं तीसरी बनाऊंगा, तो कहा मैं 4 मंजिला बनाऊंगा। ये गाड़ी लाएगा 10 लाख की तो दूसरा वाला मुसाबका करेगा कि मैं 25 लाख की लाऊंगा। तकासुर कलाम पाक ने कहा है कि दौलत कमाने के चक्कर में, कसरत से दौलत जमा करने के चक्कर में तुमको गाफिल कर दिया है हमारी इबादत से। सुन लो, हरगिज नहीं तुम कामयाब हो गए। जो तुम सोच रहे हो दुनिया रहने वाली नहीं है। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहाँ तक कि तुम कब्र में पहुंच जाओगे इसी चक्कर में और हमें भूले रहोगे। और वहां हम तुम्हें बताएंगे एक एक चीज का, हम तुमसे सवाल करेंगे। तो ये मुसाबके जो हैं दोनों तरीके के हैं। कलाम पाक ने दोनों जिक्र किया, मैंने कुरान से आपको बता भी दिया। तो इस तरीके से इस मुसाबके की आप कदर कीजिए और हौसला बढ़ाइए। इन बच्चों का हौसला बढ़ाइए कि ये पहला नक्शे अव्वली है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आगे चल करके यही अंजुमन तहज़ीबुल लिसान के बेहतरीन रिपोर्ट इन्होंने पेश की है, पूरी कारकर्दगी दिखाई है और हर तमाम मेहमानों की उन्होंने कद्र करते हुए सबका शुक्रिया अदा किया, इस्तकबाल किया नाम बनाम। यह बच्चों की चालाकी, ज़िहानत और उनके चलते हुए दिमाग कि किसी को फरामोश नहीं किया। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मोहम्मदाबाद की सरजमीन में अपने दारुल उलूम की तरफ से यह पहला मुसाबका अंजुमन के तलबा की तैयारी और ये कुल की कुल इनकी तैयारी 15 दिन के अंदर हुई है। मैं बार बार कहता था, तरकीब कहता था, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती थी, इसलिए कि इस पर खर्च है। कुछ मुश्किल से जितना हुआ 10-15 दिन के अंदर अंदर इन्होंने इंतजाम किया। बच्चों का इसरार बढ़ा, इन्होंने मुझसे मशवरा किया और अल्हम्दुलिल्लाह मशवरा करते रहते हैं। मैंने कहा कि नहीं, बच्चों का हौसला तोड़िए मत, जितना भी इंतजाम हो जाए इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये नक्शे अव्वली दिलों पर असर करेगा और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़
मदरसे की तालीम में और निखार आएगा, हिफ्ज के बच्चों में हौसला बढ़ेगा, एक दूसरे से बेहतर याद करने की कोशिश करेंगे। और ऐसे ही अरबी के तलबा है वो भी तकरीरों में, और शायद अरबी तकरीर भी रखी है ये दिखाने के लिए कि अरबी ज़बान जो हमारे कुरान की ज़बान है, हमारे रसूल की ज़बान है, हमारे दीन की ज़बान है, और हमारे मदारिस में यह अरबी ज़बान के ऊपर भी पूरी तवज्जो दी जा रही है। दारुल इसमें पूरी तवज्जो दे रहा है। ये चंद बातें आपके सामने अर्ज करनी थी कि हौसला बढ़ाने में कभी बुख्ल से काम न लीजिए, और जब भी जरूरत पड़े, इसलिए कि इदारे आपके ताउन से चलेंगे, ये बच्चे आपकी मेहनत से होंगे और इसमें सबका अजर होगा। इसलिए कि आप हजरात माली ताउन करते हैं तो असातिज़ा तरबियत करते हैं, पढ़ाते हैं, और इंतजामिया चलाने वाली इंतजाम चलाती है आवाम के साथ, सबका हिस्सा है। जब अच्छी कारकर्दगी होगी तो अजर सबको मिलेगा। और अगर आपने हाथ खींच लिया खुदा न खास्ते, तो फिर ये तमाम जो अज़ाइम हैं वो बरूए कार नहीं लाए जा सकते। आपके हौसले से ये 80-90 लाख की इमारत खड़ी कर दी इन लोगों ने। आपने न दिया होता तो कैसे होता? जब इतना शानदार इमारत बना, तो इस जमीन पर भी, इस पर भी एक इमारत है निस्वा की बनने वाली है, इसमें भी आपको हौसला दिखाना है। इनका पूरा ताउन कीजिए, इनका शुक्रिया अदा कीजिए कि हमारा काम, हमारे बच्चों की तरबियत काम आप लोग कर रहे हैं। अगर ये यूनिवर्सिटी में होते तो हर महीने 20,000, 10,000, 15,000 जैसा स्कूल वैसी फीस देना पड़ता, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं। तो ऐसी सूरत में आप हजरात ताउन के लिए आगे बढ़िए, बच्चों का हौसला बढ़ाइए और इनाम देना चाहिए। ये छोटा सा बच्चा मौलाना का था, उसकी औकात क्या थी? अरे 5-6 साल का, 7 साल का लड़का होगा और पूरे गले के साथ उन्हें नाच पढ़ के सुना दी, और माइक के सामने खड़ा होगा, बड़े बड़े के पैर कांपने लगते हैं। लेकिन ये बच्चे की तरबियत है, प्राइमरी दर्जात के असातिज़ा की मेहनत है कि एक छोटा सा बच्चा तो प्राइमरी का भी नमूना देखा, हिफ्ज़ का भी नमूना देखा, अरबी का नमूना देखे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।